हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीआईवाई टेक में। और दोस्तों, आज हम अपना पहला प्रोजेक्ट करने वाले हैं गूगल को ऑटोमेट किस तरीके से कर। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें गूगल सर्च करेंगे। यूआरएल में गूगल सर्च करेंगे। गूगल सर्च करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी टर्म टाइप करेंगे, लाइक व्हाट इज पाइथन। और उसके बाद यहाँ एस्केप की प्रेस करा के उसके बाद हम यहाँ गूगल सर्च ऐसे कराने वाले हैं। तो समझते हैं इसको करने के लिए हमें क्या क्या कोड लिखना पड़ता है। तो हम चलते हैं अपने पाइचार्म की तरफ, और इसमें मैंने एक पाइथन की फाइल बना ली है डेमो 1 के नाम से। इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ और इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वही हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम सेलेनियम। इंपोर्ट वेब ड्राइवर। उसके बाद फिर दूसरी चीज टाइम इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों दो चीजों की और जरूरत पड़ने वाली है इसमें। फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन डॉट बाय इंपोर्ट बाय। इस तरीके से फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन डॉट कीज इंपोर्ट कीज। ये मैं आगे बताऊंगा इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ड्राइवर लिया था इक्वल टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, और उसके अंदर हमने EXE का पाथ जो है वो पास करा दिया था। हमारा ड्राइवर रेडी हो गया। उसके बाद हमने एक URL लिया था, URL इक्वल टू http://www.google.com। उसके बाद हमने किया था ड्राइवर डॉट गेट। गेट कमांड हम नेविगेट करेंगे अपने वेब ब्राउजर को गूगल पे। उसमें हमने URL पास कर दिया। इसके बाद हम इसको वेट कराते हैं टाइम डॉट स्लीप 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड का वेट क्यों करा रहे हैं, ताकि हमारा जो अभी तो गूगल है ये आसानी से लोड हो जाता है, बट किसी और वेबसाइट पे अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 सेकेंड का वेट करा लें। कराने के बाद अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, गूगल अपना ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे। सर्च कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो सेलेनियम के साथ वेब ऑटोमेशन है ये काम करता है आपके HTML और CSS के साथ। तो HTML और CSS में क्या होते हैं, हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, टैग के बेसिस पे वो बनाए जाते हैं। तो इसमें से हम वही सर्च करने वाले हैं। हम किसी भी कंपोनेंट को एड्रेस करेंगे किसके बेसिस पे, या तो एक्सपाथ के बेसिस पे, या फिर नेम के बेसिस पे, या फिर बहुत सारी चीजें हैं इस तरह से। तो जैसे कि मैं इसमें जाऊं, ये मेरा सर्च बार है, तो इसका नेम यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, नेम इक्वल टू क्यू। तो जब नेम दिया हुआ है तो हम देखते हैं हम स्टेज को एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं फाइंड एलिमेंट बाय। ये जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था बाय, कि आपको जो एलिमेंट फाइंड करना है वो किसके थ्रू करना है, एक्सपाथ नेम ID CSS इस तरीके से। हम देने वाले हैं नेम के थ्रू करना है, कॉमा नेम क्या है। फाइंड करने के बाद हम करेंगे इसमें डॉट सेंड कीज। अब सेंड कीज में हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ भी सर्च करने वाले हैं। ये हमने इतना कर दिया। उसके बाद हम करेंगे टाइम डॉट स्लीप 1 सेकेंड। 1 सेकेंड स्लीप करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे टाइप करते हैं व्हाट इज सेलेनियम। तो ये जो नीचे टूल टिप आ रही है ना, हमें इसको सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। बंद करने के लिए हम यहाँ अगर एस्केप की प्रेस करते हैं तो ये बंद हो जाएगा। देखते हैं। सेम चीज ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम डॉट सेंड कीज यहाँ कर देंगे। कीज डॉट
एस्केप। फिर हम कर देंगे टाइम डॉट स्लीप 1 सेकेंड। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस गूगल सर्च वाले बटन को क्लिक करना है। तो क्लिक करने के लिए वही मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गया। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद मैंने इसका सर्च करना है नाम इसका है, टाइप सबमिट बटन है। तो इसको सर्च कराते हैं यहाँ पे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट नेम। नाम है इसका BTMK। सिंपल कोट्स में मैंने पास कर दिया डॉट। मैं इसको क्लिक कराने वाला हूँ। फिर मैं कराऊंगा टाइम डॉट स्लीप 1 सेकेंड। उसके बाद मेरा पेज लोड हो जाएगा। फिर मैं करूँगा यहाँ पे 1 की जगह मैं 5 कर देता हूँ। फिर मैं करूँगा ड्राइवर डॉट क्विट। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। रन डेमो 1। ये वेब ब्राउज़र ओपन हो गया, इसमें गूगल सर्च किया उसने, उसके बाद सेलेनियम टाइप कर दिया, एस्केप प्रेस कर दिया। उसके बाद उसने गूगल सर्च पे नहीं क्लिक किया, उसने एरर दे दिया। एलिमेंट नोट इंटरेक्टेबल। अच्छा, एलिमेंट जो है वो इंटरेक्टेबल नहीं है। ठीक है, जब इस तरह की प्रॉब्लम आए, जब हम नेम से कोई एलिमेंट फाइंड नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको एक्सपाथ के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? गूगल सर्च पे राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ एरो बटन पे क्लिक किया और मैं गूगल सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा यही वाला एलिमेंट आ गया। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉपी, एक्सपाथ कॉपी कर लूंगा इसको। तो एक्सपाथ क्या होता है दोस्तों? एक्सपाथ जो होता है वो मेरे आइटम या जो मेरा एलिमेंट है उसका फुल पाथ होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जैसे कि स्टार्ट मेरा डॉक्यूमेंट होता है बॉडी से। अगर मैं यहाँ पे एक्सपाथ को पेस्ट करूँ तो देखिए HTML बॉडी div1, मतलब ये एग्जैक्ट पाथ होगा उस एलिमेंट का। तो ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ये डायरेक्टली जो हम नेम से फाइंड कर रहे हैं, वो नेम हो सकता है किसी और बटन का भी हो, या फिर ये क्लिकेबल ना हुआ हो उस टाइम तक। ये किसी भी तरीके का कोई भी रीजन हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हम एक्सपाथ यूज करते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, एक्सपाथ हमने पास कर दिया और हम करें डॉट। अब इसको फिर से रन करते हैं। पुराने वाले को बंद कर देता हूँ। रन किया मैंने, रन डेमो 1। तो इसने सर्च कर दिया। अब इसमें एक चीज और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके देख सकते हैं। मेरी जो ब्राउजर है वो मीडियम साइज में खुल के आ रहा है, मैं चाहता हूँ फुल खुले। तो ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल करने के बाद टाइम डॉट स्लीप हम यहाँ कर देंगे ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो। देखते हैं विंडो मैक्सिमाइज हो गई, गूगल ने सर्च कर दिया। अब इसी तरीके से दोस्तों इसने क्विट भी कर दिया। इसी तरीके से आगे की चीजें फाइंड करने के लिए, कोई डेटा पिक करने के लिए हम आगे इसमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके सारे एलिमेंट्स उठा सकते हैं। और इसमें कई तरह के एलिमेंट्स होते हैं और इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। फिर आगे के एलिमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।